श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्नात् मृत्युर्मोक्षयमां तात। 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 हे महादेव, मैं आपका स्मरण करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं का आने का मार्ग दें और इस कथा का संचालन करते हुए सभी देवी देवताओं से हमें आशीर्वाद दिलवाने की सहायता करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती का शिव परिवार के साथ आह्वान करता हूँ तथा गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। मुझसे कोई भी त्रुटि हो रही हो महादेव तो क्षमा कीजिएगा। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। बाबा, आपकी पुण्यमयी कथा है और पुण्यमयी कथा सच में पुण्यता प्रदान करती, तो सभी का कल्याण हो। इसी भाव के साथ मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हूँ, उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को अपने जीवन काल में जितना धन्यवाद दूँ वो कम है कि उनकी कृपा से मैं 18वें पुराण की ओर प्रेरित हुआ। बाबा, कोई भी त्रुटि हो रही हो तो माफ़ करते हुए जन कल्याण के इस अद्भुत कथा का श्रवण का लाभ सभी को दें। काल हर, दुख हर, धारी धरा, कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बोल का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, 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 बोलो बम। हम लोगों ने कल अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। कल की कथा बहुत ही अद्भुत थी। कल हम लोगों ने जाना था कि विष्णु जी सही किस प्रकार शेष शैया पर विराजमान है। तो कल की कथा का थोड़ा सा भान करते हुए हम लोग आगे भगवान विष्णु जी का प्रजनन करके मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा सर्वथा प्रयत्न करके सब मनुष्य को उस द्वारका की पूजा करनी चाहिए। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। सूर्य जी कहते हैं, विप्रवरो उस क्षेत्र में एक दूसरा कुंड भी है जो विश्वामित्र ऋषि के द्वारा प्रकट किया गया है। वह समस्त कामनाओं को देने वाला है। ऋषि ने पूछा, सुतनंदन विश्वामित्र मुनि का वह निर्मल तीर्थ किस समय वहां प्रतिष्ठित हुआ है? सूर्य जी बोले, द्विजवरो वहां पहले से ही एक साधारण झरना था जो पृथ्वी पर महात्म से युक्त होकर बहता था। फिर उसी में देव नदी गंगा वहां स्वयं आकर स्थित हुई, जिसमें स्नान करने वाला पुरुष तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वहां पितरों के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है उसका वह श्राद्ध पुत्रों को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। उस उत्तम तीर्थ में जो कुछ दान, होम और जप आदि सत्कर्म किया जाता है उसका अनंत फल होता है। एक समय की बात है, व्याध के बाण से घायल हुई एक मृगी उस देव नदी के जल में घुसी और वहां उसकी मृत्यु हो गई। उस पुण्य जल के प्रभाव से वह मृगी स्वर्गलोक में मेनका नामक अप्सरा हुई। वह अप्सरा उस तीर्थ के प्रभाव का स्मरण करते हुए चैत्र शुक्ला तृतीया को रविवार और भरनी नक्षत्र को योग होने का पर सदा वहां आकर स्नान किया करती थी। किसी समय वैसा ही योग आने पर मुनीश्वर विश्वामित्र भी कहीं से घूमने हुए उस तीर्थ में आ गए। इधर मेनका भी देव दर्शन के लिए स्वर्गलोक से आई
और भगवान की पूजा करके स्वर्ग में जाने लगी, तब तक उसकी दृष्टि वहाँ इधर उधर घूमते हुए मुनीश्वर विश्वामित्र पर पड़ी। उन्हें देखते ही मेनका काम के अधीन हो गई और शीतता पूर्वक उनके समीप गई। उस अदृष्ट पूर्ण सुंदरी को देखकर मुनि ने पूछा, कल्याणी तुम्हारा शुभ हो, मन वाणी और क्रिया द्वारा भगवान विष्णु के चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। बाले, क्या तुम सदाचार और विनय से युक्त होकर सदा प्रिय वचन बोलती हुई अपने पति के चरणारविंदों की सेवा में संलग्न रहती हो? क्या तुम्हें सदा अपने पति को प्रियतमा होने का सौभाग्य प्राप्त है? क्या पति के सामने अथवा परोक्ष में भी तुम दान आदि का से अपने बंधु बांधवों तथा सहृदयों का सत्कार करती हो? क्या तुम पति के सो जाने पर सोती हो और उनके जागने से पहले ही उठ जाती हो? क्या प्रातःकाल उठकर तुम प्रतिदिन अपने घर में स्वयं ही झाड़ू लगाती हो? क्या देवताओं को नमस्कार करके घर के गुरुजनों के प्रतिदिन प्रणाम करती हो और उन सबको अपने शक्ति के अनुसार अन्न और जल देकर स्वयं सबसे पीछे भोजन करती हो? क्या जल जंतुओं की रक्षा करती हुई अपनी सदन वस्त्र से पानी की सदा बार छान कर पीती हो? कभी सूर्यास्त के समय तो तुम भोजन नहीं करती, अपने सेवकों, कुटुंबी जनों तथा विशेषतः साधु संतों को दिए हुए बिना ही तुम भोजन नहीं करती। क्या तुम दया भाव से युक्त होकर शरीर का क्लेश देने वाले जू, खटमल और मच्छर आदि को भी पुत्र की भांति पालन करती हो? क्या साधु पुरुषों के मुख से प्रतिदिन पर भक्ति पूर्वक कल्याणमयी धर्म का उपदेश सुनती हो और सुनकर आदर के साथ उसका पालन भी करती हो? क्या पवित्र शास्त्र कथा सुनकर तुम शास्त्र का वाचक का तथा उसकी विशेष व्याख्या करने वाले विद्वान का भी पूजन करती हो? क्या तुम मुनीश्वरों द्वारा प्रतिपादित पुराण और शास्त्र ग्रंथों के अच्छे पत्र पर सुंदर अक्षरों में लिखकर उन्हें साधु पुरुषों को अर्पण करते हो? क्या प्रतिदिन शिव मंदिर में अपनी शक्ति के अनुसार तुम संगीत वाद आदि की व्यवस्था करती और भेंट पूजा उपहार चढ़ाती हो? क्या तुम साधु पुरुषों को उनका पूरा शरीर ढकने के उपयुक्त वस्त्र अर्पण करती हो? तुम दूसरों के घर में विशेषतर रात के समय व्यर्थ घूमने के लिए तो नहीं जाती? कहीं पति के भूखे होते हुए भी तुम स्वयं तो भोजन नहीं कर लेती? क्या तुम प्रयत्न पूर्वक पति की आज्ञा का उल्लंघन करने के दोष से अपने को बचाती हो? कभी पति के कुपित होने पर तुम अब उनकी बातों पर उत्तर तो नहीं देती? उनके क्रोध रूपी पाप का निवारण करने के लिए उनके मीठे और प्रिय वचन तो बोलती हो ना? तुम पति के प्रदेश जाने पर मैले वस्त्र धारण करती और दिन दुर्बल तथा मलान वदन रहती हो ना? कभी मंदिर के पृष्ठभाग में तुम झूठा और फूटा बर्तन तो नहीं रखती? रात्रि में जागरण काल में तुम कथा के स्थान, झरना, एकांत प्रदेश, नदी तट और वन में कभी अकेली तो नहीं जाती? सुबह तुम उल्टा स्त्रियों से तथा दाइयों, मालिनियों और धोबिनों से तो कभी मैत्री नहीं रखती? अपने मुखमंडल में तुम कुमकुम की बेदी तो लगाती हो ना? मेनका बोली, मुने, आपने जिन धर्मों का वर्णन किया है वे दूसरी स्त्रियां हैं। हम तो स्वेच्छाचार विहार करने वाली देवलोक की अप्सराएं हैं। महाभाग, आप किस देश से आए हैं? आपके दर्शन से मेरे मन विचलित हो रहा है। मुझे अनुरागनी को आप स्वीकार करें, अन्यथा मेरे प्राण नहीं रहेंगे। यदि ऐसा हुआ तो आपको स्त्रीवध का पाप लगेगा। विश्वामित्र ने कहा, भद्रे, तुम तो शिव शास्त्रों के आज्ञा के अनुसार चलने वाली ब्रह्मचारी है। समस्त व्रतधारियों और विशेषकर शिव भक्तों का मूल धर्म है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अतः हम जैसे लोगों से तुम फिर कभी ऐसी बात न कहना। व्रतधारी और शिव भक्त पुरुष 100 वर्षों से अधिक काल तक जो तपस्या करता है वह एक बार तो स्त्री प्रसंग से नष्ट हो जाती है। जो पाप आत्मा स्त्री को स्वीकार करता है उसका शिव उपासना संबंधी व्रत व्यर्थ हो जाता है। भगवान शिव के भक्तों को स्त्रियों के साथ बातचीत करने से भी पाप लगता है, इसलिए तुम शीघ्र ही इस स्थान से चली जाओ। तुम जीवित रहो या तुम जीवित रहो या मर जाओ, परंतु मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानूंगा। व्रती पुरुष को स्त्रीवध की
उपेक्षा स्त्री संगम से ही अधिक पाप लगता है। स्त्री वध करने पर तो व्रती पुरुषों के लिए विद्वानों ने प्रायश्चित बतलाया है, परंतु उनके संगम से जो दोष होता है उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं कहा है। इसलिए तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। केवल व्रती पुरुष को स्त्री संगम से में पाप लगता है, ऐसा बात नहीं है। जो व्रत से ब्रह्म है, ऐसे मनुष्य भी स्त्रियों में आसक्त होने पर नीचे गिर जाते हैं। अतः समागम की बात तो दूर रहे। जो बुद्धिमान अपने कल्याण चाहे वह स्त्रियों के साथ वार्तालाप भी न करे। सूर्य जी कहते हैं, विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर क्रोध से भरी हुई मेनका ने उन्हें शाप दिया। ओ दुर्मते, मैं तुम्हारी प्रति अनुरक्त थी, फिर भी तुमने मेरा त्याग किया, इसलिए आज ही तुम वृद्धावस्था से जर्जर शरीर हो जाओ। तुम्हारे बाल सफेद हो जाएं और शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं। इसके ऐसा करने पर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र उसी सन वैसा ही हो गए। तब वे भी कमंडलू से जल लेकर उसे श्राप देने के उद्यत हुए और इस प्रकार बोले, ओ नीच, तुमने निर्दोष होने पर भी मुझे श्राप दिया है, इसलिए तुम भी शीघ्र ही जरावस्था से जर्जर अंग वाली हो जाओ। ऋषि के वचन से वह भी तत्काल वैसे ही हो गई। उस वृद्ध शरीर से मेनका ने पुनः जाकर वहां के जलाशय में स्नान किया। स्नान करते ही वह पुनः पूर्वत रूप लावण्य से संपन्न हो गई। यह महान आश्चर्य की बात देखकर ऋषि विश्वामित्र ने भी तुरंत जाकर वहां स्नान किया और वे भी पूर्वत हो गए। उसके सिद्ध तीर्थ के माध्यम से मेनका और विश्वामित्र दोनों रूप तथा उदारता आदि गुणों से संपन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने अभिष्ट स्थानों को चले गए। इस तीर्थ का ऐसा मातम जानकर महर्षि विश्वामित्र ने वहां देवादिदेव महादेव जी का लिंग स्थापित किया और उस उत्तम तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने उस सरोवर को विस्तृत किया। वहीं स्नान करके जो पुरुष उस उत्तम विश्वामित्रेश्वर लिंग का पूजन करता है वह भगवान शिव के लोक में जाता है। आज भी इस तीर्थ में गंगा जल के समान पवित्र जल दिखाई देता है, जो सब पापों को हर लेने वाला है। जो श्रद्धायुक्त पवित्र हृदय से वहाँ स्नान करता है वह सर्वदेव पूजित विष्णु लोक को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, भोलेनाथ की जय। इसी अध्याय के साथ आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा और यही कहूँगा, भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बमं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मेरे भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, श्री लक्ष्मी जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज की, राधा कृष्ण की जय, महाकाल राजा की जय, मातृ देवी व पितृदेव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, ग्राम देवताभ्यो भक्त वत्सलाय नमो नमः, स्कंद पुराणाय नमो नमः, शीतलीकरण अहम करिष्ये, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, हर हर। मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग सभी को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। हे बाबा, मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिए। बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए और इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बाबा, आप तो सबका कष्ट हरते हैं,
और सभी के कष्ट हरने के लिए ही इस पृथ्वी में आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, लेकिन इस समय चतुर्मास आप ही के अंडर में है। तो इस अंडर में आपका मैं यही कहूँगा कि जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कालहरा दुखहरा दारिदरा कष्टहरा हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक तारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम।